हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो आर ओ की भर्ती है, जो कि 2025 के लास्ट तक उम्मीद है ये तो फिर 2025 के दिसंबर में आएगी, ये तो फिर हो सकता है जनवरी में आए, लेकिन 100% आप लोगों को दिसंबर या जनवरी में आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ का नोटिफिकेशन है जो कि देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम देखने वाले हैं जो प्रीवियस में आर ओ की जो भर्ती हुई थी, देख सकते हैं ये रिव्यू अफसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 का, और इसमें आर ओ और ए आर ओ के दोनों भर्तियां हैं जो कि शामिल थी। 2021 में पिछली बार ये भर्ती निकली थी और 2021 के बाद अब ये 2025 या 2026 की स्टार्टिंग में है जो कि भर्ती आप लोगों की निकलने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न देखने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या क्या आता है, और ये भी बात करेंगे ये आपको जो नोटिफिकेशन है कब तक आ जाएगा, और एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेंगे, सिलेबस वगैरह देख लेंगे, और कब तक एग्जामिनेशन होगा ये भी हम देख लेंगे। क्योंकि आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो कार्यशैली है वो नोटिफिकेशन निकालने में ही है जो कि समय लगता है, अन्यथा जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है तुरंत 1-1.5 महीने के अंदर ही है जो कि ये एग्जामिनेशन भी करा लेता है और 1-1.5 महीने के अंदर रिजल्ट दे देता है। यानी आप लोगों की पूरी भर्ती प्रक्रिया 6 से 7 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं जो इतनी तेज़ भर्ती प्रक्रिया कराता हो यूपी में खासकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पिछली बार देख सकते हैं 17 अगस्त से जो कि फॉर्म भरना स्टार्ट किए गए थे, ठीक है, 17 से लेकर 16 सितंबर तक। इसके बाद आप लोगों को यदि बात किया जाए, यहाँ पर यदि आप देखेंगे देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन हुआ था ये सीबीटी पेपर हुआ था, ठीक है, सीबीटी बेस्ड था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ऑनलाइन पेपर है जो कि हुआ था, और एनटीए ने है जो कि एग्जामिनेशन लिया था, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देख सकते हैं आर ओ की जो भर्तियाँ थी कितनी थी, तो आर ओ की देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो 46 पद निकले थे। कितने लेकिन निकले थे? 46 पद थे आर ओ के, और लेवल 8 की भर्ती थी, ठीक है। इसका ग्रेड पे 47,600 से लेकर 1,51,000 के आसपास जो जाता था। और देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, या तो इसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो, ठीक है, यानी बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है, बीएससी बीए कोई भी हो। और इसके साथ ही आपके पास डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाई लाइन इंडिया, यानी आपके पास कंप्यूटर साइंस से संबंधित जो है डिप्लोमा या डिग्री है जो कि होना चाहिए। या तो फिर इसके साथ देखिए ये होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, आप लोगों ने यदि पीजीडीसीए किया हो, या तो हो सकता है आप लोगों ने बी क्या होता है उसे बीसीए जो कहते हैं वो हो, और या तो फिर अथवा में यहाँ पर देखिए दिया हो, या तो आपके पास कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप लोगों के पास ओ लेवल होना चाहिए, ठीक है, या तो फिर आप लोगों के पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है जो कि होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिपल सी सामान्यतः सबके पास मिल जाता है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ठीक। और इसी के साथ ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोगों की जो है मिनिमम टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, यानी आप लोगों की 25 WPM है जो कि स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, ना कि हिंदी में। चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल इंग्लिश है जो कि कहा गया है। ये आर ओ की देखिए मैंने आपको बता दी चीज़ें, ठीक है। आप लोग के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही में आप लोग के पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या तो फिर इसकी जगह पर आप लोगों को ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो फिर आप लोगों ने ट्रिपल सी जो कि किया हो, ठीक है। और साथ में आप लोगों की जो है टाइपिंग भी होनी चाहिए, कहीं में इंग्लिश में होनी चाहिए, और स्पीड 25 वर्ड पर मिनट है जो कि होनी चाहिए, ठीक। अब इसको देख सकते हैं ए आर ओ की भर्ती थी लगभग 350। ए आर ओ की काफ़ी अच्छी भर्तियाँ हैं जो कि देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और या तो फिर इसके समकक्ष होने चाहिए, ठीक, एक ये हो गया। इसी के साथ आप लोगों के पास देखिए डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या तो फिर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो फिर आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है जो कि होना चाहिए, ये चीज़ भी है, आपको ध्यान देना है, ठीक। और इसी के साथ देखिए आप लोगों के पास मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट है जो कि इंग्लिश में होना चाहिए। तो देख सकते हैं दोनों की क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन है, यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम ही आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आर ओ में बस ये है पद कम निकलते हैं, ए आर ओ की भर्तियाँ जो कि ज़्यादा निकलती है। यही ए आर ओ है जो कि प्रमोट होकर आर ओ बनते हैं, ठीक है, और आर ओ जो है प्रमोट होकर आगे जो है सेक्शन अफसर वगैरह है जो कि बनते हैं, ये चीज़ भी आपको जो है ध्यान देना है। अब देखिए आगे हम लोग बात करें इसमें, तो रिजर्वेशन वगैरह होगा, ठीक है, ये सब तो ठीक है। और
यहाँ पर देख सकते हैं वही चीज़ है, नेम ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने तो आपको बता ही दी। ठीक, इसके बाद आगे बात करें एज देख सकते हैं रिव्यू अफसर और ARO यानी असिस्टेंट रिव्यू अफसर के लिए 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और 35 साल मैक्सिमम एज है जो कि होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। बाकी एज रिलैक्सेशन OBC SC ST के लिए जो रहता है वो तो रहेगा ही। और इसमें क्या चीज़ें हैं ये आप अब देख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिलेबस और मॉडलिटीज़ की बात करें तो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में आपका जो है पेपर है जो कि होने वाला है। रिव्यू अफसर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 200 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, और 200 क्वेश्चन होंगे यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ड्यूरेशन 3 घंटे आपको मिलेंगे यानी 180 मिनट मिलेंगे और आपको 200 क्वेश्चन है जो कि अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और ना ही नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके 33% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए यानी ठीक है आप लोगों के मार्क्स जितने भी हों। और बाद में है जो कि मेरिट बनती है और इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा टाइपिंग के भी नंबर है जो कि जुड़ते हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश में तो इंग्लिश का ये जो कि टाइपिंग टेस्ट पार्ट 2 के रूप में आपको होगा। ठीक है, मोड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये भी 50 नंबर की आप लोगों की टाइपिंग होगी 20 मिनट। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान, ड्यूरेशन 20 मिनट है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 25 नंबर आपको लाने ही है टाइपिंग में 50 नंबर में से, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम स्पीड आप लोगों की टाइपिंग में कितनी होनी चाहिए तो 25 वर्ड पर मिनट है जो कि होनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ये आरओ की बात हो गई। और आरओ को देखिए सिलेबस की बात कर लेते हो, देखिए जनरल साइंस यहाँ पर देखिए ऐसे ही आप लोगों को दे दिया गया है। अब इसके लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही है आप लोग लूसेंट है या तो दृष्टि वगैरह की जो भी वनडे एग्जाम के लिए जो बुक्स आती हैं वो अच्छे से आपको आने चाहिए। अब और इसी के साथ साथ जो भी घटना चक्र पूर्वावलोकन है, जो भी देखिए UPPCS की तैयारी करते थे या UPPSC RO की तैयारी कर रहे थे, जो भी घटना चक्र पूर्वावलोकन वगैरह हैं उनको आप लोगों को अच्छे से तैयार करना होगा। जैसे देख सकते हैं जनरल साइंस इसमें आती है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखिए एंशियंट मिडवल और मॉडर्न ये सब आ जाती हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, स्वतंत्रता से संबंधित जो ये भारत की स्वतंत्रता से संबंधित जो मूवमेंट चलता आंदोलन उससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर पूछा जा सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड से क्वेश्चन बनेंगे। पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन से बनेंगे। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ठीक है, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये आपका कंप्यूटर वो करंट अफेयर से संबंधित है। इसके बाद देखिए जनरल एप्टीट्यूड यानी आपको यहाँ पर मैथ रीजनिंग भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश यानी ये यूपी स्पेशल यहाँ पर जोड़ दिया गया। इसके साथ ही नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल ऐसा लिखा हुआ है। इसमें 10 या 15 नंबर की दोनों हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है यानी 40 या 30 से 40 के आसपास जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसका देखिए कोई भी फिक्स नहीं है कि आप लोगों के हिंदी या इंग्लिश के इतने ही क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार शायद 10 या 10 क्वेश्चन आए थे यानी 20 के आसपास दोनों से बने थे। ठीक है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स भी आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में अ कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड अ टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड यानी 500 वर्ड का आप लोगों को एक पैसे दिया जाएगा। ठीक है, ऑन कंप्यूटर विच ही और सी हैज शैल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट यानी आप लोगों को जो है 500 वर्ड का पैसे दिया जाएगा, उसे आपको टाइप करना होगा। ठीक है, और स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके बाद देख सकते हैं ARO की भी भर्ती बात करें तो यहाँ पर देखिए 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें भी सेम पैटर्न आपका फॉलो किया गया है। 50 नंबर की टाइपिंग होगी, 20 मिनट मिलेंगे आपको। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 25 नंबर आपको मिनिमम से मिनिमम लाना है टाइपिंग में। ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम आपका सिलेबस है जो कि दिया हुआ है, थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंसिया कर दिया है, बाकी आप देख सकते हैं सब वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, पार्ट 2 में भी वही चीज़ है। ठीक है, 500 वर्ड आएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन द सिंगल शिफ्ट विद अ गैप ऑफ 15 मिनट्स
यानी आपको 15 मिनट का गैप है जो कि दिया जाएगा। यानी आप लोगों को देखिए सबसे पहले पार्ट 1 पेपर होगा, ठीक है, ये आपका CBT मोड में होगा। पहले आप लोगों से जो है क्वेश्चन पेपर ले लिया जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम है जो कि लिया जाएगा, और इसी के बाद 15 मिनट का आप लोगों को गैप दिया जाएगा, और 15 मिनट के गैप के बाद उसी दिन ही आप लोगों की जो है टाइपिंग भी है जो कि हो जाएगी। ये आपको 2021 में ऐसा प्रोसीजर था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स इन एवरी शिफ्ट इन केस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट फॉर बोथ पोस्ट शैल बी कंसिस्टेंट विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन भी है जो कि हुआ था, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जामिनेशन 2 या 3 शिफ्ट में शायद हुआ था, ठीक है। ये चीज़ भी आपको जो है ध्यान देना है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें जो कि महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर देखिए इंटरव्यू वगैरह नहीं था, नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड फॉर द सिलेक्शन, ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, ये चीज़ देख सकते हैं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ था, ठीक है, यानी टाइपिंग जो होती है, यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स टू बी डिडक्टेड और ईच मिस्टेक, यानी आप लोग यदि इसमें गलतियाँ करेंगे तो आप लोगों के जो है टाइपिंग में एरर करते हैं तो नंबर आपके कटेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू ऑफ मिस्टेक, यदि आप एक मिस्टेक करते हैं तो 0.1 मार्क्स है जो कि आपके घट जाएंगे, ठीक है। यानी आप 10 मिस्टेक करेंगे तो आप लोगों का एक नंबर है जो कि कट जाएगा, ठीक है, 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक यदि आप करते हैं तो विल बी ट्रीटेड इज फुल मिस्टेक है जो कि माना जाएगा। यानी आप लोग जो है स्पेलिंग वगैरह गलत करते हैं तो आपकी फुल मिस्टेक है जो कि मानी जाएंगी। टाइपिंग ऑफ लेटर्स वर्ड्स कैरेक्टर सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स ऑफ पैसेज इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड इज फुल मिस्टेक, ये चीज़ भी आपको जो है ध्यान देना है। वर्ड टाइप्ड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट शैल बी डिलीट या इग्नोर्ड, यदि आप लोग जो भी आप लोगों को जो है पैसेज दिया गया है उससे अलग कोई भी शब्द वगैरह टाइप करते हैं तो वो आपके डिलीट माने जाएंगे या तो फिर उसे इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। द एवेल्यूटेड कॉपी मस्ट इंडिकेट नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड बाई कैंडिडेट, यहाँ पर देखिए जो कॉपी होगी वो इंडिकेट करेगी आप लोगों ने कितने मिस्टेक की हैं और टोटल मार्क्स अवॉर्डेड कितने मार्क्स आपको दिए गए, ये सब चीज़ें आपकी दिखाएंगी, ठीक है। और अब यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है आंसर को, ये तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इस बार कितनी क्या भर्तियां हैं जो कि आ सकती हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की वर्तमान की बात करें RO और ARO की, तो RO की देखिए अभी वर्तमान में खाली पद कितने हैं 138 और साथ ही ARO के 373 पद हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वो पद ऐड नहीं है, यदि आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज पेपर वगैरह पढ़ा होगा तो यहाँ पर ARO के नए पद हैं जो कि सृजित किए गए हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है RO के आप लोगों को जो है वर्तमान में यदि बात करें जब भर्ती आएगी तो मुझे लगता है 200 के आसपास जो है पद देखने को मिल जाएंगे और ARO के 400, यानी लगभग आप लोग मान के चलिए जो वैकेंसी आप लोगों की निकलेगी, मुझे ऐसा लगता है 600 पोस्ट पर है जो कि निकलेगी लगभग, ठीक है, प्लस माइनस हो सकती है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के भी 10-15 के आसपास पद हैं जो कि इसी के साथ शायद आएंगे, ठीक है। और नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों, नोटिफिकेशन आप लोगों का 100% दिसंबर या आपका जनवरी 2026 में 100% आ जाएगा। हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए या तो फिर जनवरी में 100% आ जाएगा। और एग्ज़ाम की बात करें देख लीजिएगा आप लोगों का एग्ज़ाम भी, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है काफ़ी तेज़ी से एग्ज़ाम वगैरह कराता है अपने, ठीक है, और काफ़ी जल्दी वो उसका प्रोसीजर काफ़ी तेज़ रहता है। वो जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है तभी तक लेट भी चलती है, लेकिन नोटिफिकेशन निकलते ही भाई साहब सुपर फास्ट तरीके से एग्ज़ाम कराकर वो तुरंत ज्वाइनिंग देता है। एग्ज़ाम की बात करें आप लोग का 100% एग्ज़ाम मार्च अप्रैल तक हो जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा। रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट भी आप लोगों का जून या जुलाई में आ जाएगा, यानी आप लोग ये मान के चलिए अगस्त तक 100% आप लोगों की ज्वाइनिंग है जो कि हो जाएगी, यानी कॉल लेटर तो 100% आ जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है क्योंकि इसमें काफ़ी समय नहीं लगता है, काफ़ी कम समय में भर्ती पूरी होती है, तो इसलिए इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस बार उम्मीद ये है कि हो सकता है टाइपिंग आपको बाद में अलग से जो कि देनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। अभी जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब देखिए अगर आप अलग अलग यूट्यूब में देखेंगे तो सब तुक्का है, ठीक है, उतना जब तक नोटिफिकेशन में नहीं आ जाता है
और कंपनी की बात करें यानी कौन इसका पेपर कराएगी, तो हो सकता है आप लोग देखेंगे एनटीए ही है जो कि इसका एग्ज़ाम कराए। ठीक है, सुनने में यही आ रहा है, बाकी देखते हैं जब नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन 100% आप लोगों को दिसंबर यानी यही इसी महीने में लास्ट तक देखने को मिल सकता है, तो जनवरी में 100% देखने को मिल जाएगा। आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।